बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया है, कुछ लोगों में कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर दूं। पहले वाज़ेह बिल्कुल उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो निचली अदालत है जहां इमरान खान का केस चल रहा है वहीं इमरान खान जाएंगे, यानी उनके वकला जाएंगे। जो अश्योरिटी है जो उन्होंने वहां दी थी, पहले कोशिश की थी सीसीपीओ को देने की लाहौर में, उसने नहीं मुलाकात की थी, वो श्योरिटी फिर हाई कोर्ट में लेकर गए। उन्होंने कहा जी आप यहां ना दें, बल्कि जो मुतल्लिका अदालत है सुबह आप जाके वहां दे दें। और अदालत को यह कहा गया है कि आप अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं जो भी श्योरिटी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि 18 को लाजमी पेश हो जाएंगे, आप इससे हर तरह से कानूनी तौर पे सेटिस्फाई हो जाएं तो बस इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर तो वहां पे डर्टी हैरी खुद बैठ जाता है, वैसे तो माशाल्लाह जो जज साहब केस सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि उनकी अब बदनीयती देखें, और मुझे ये कहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो ऑर्डर दिया उस पर बात हो रही है। जो तरीके इंसाफ ने कहा कि ये जो तोशा खाना का केस है ये मेंटेनेबल ही नहीं है, उन्होंने ऑर्डर का हिस्सा ही नहीं बनाया उसको और बस निकाल दिया आपने उनकी वारंट गिरफ्तारी। यानी मकसद ही नहीं बनता था। आप कैसे फर्दर जुर्म लगा सकते हैं केस में जो मेंटेनेबल ही नहीं है? मेंटेनेबल क्यों नहीं है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर वापस आता हूं इस पे। जो भी चीज आपने डिक्लेयर करनी होती है इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में, 4 महीने के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई हो सकती है, इसके बाद नहीं हो सकती। ये आपके कानून में लिखा हुआ है। इन्होंने 2019 में जो गोशवारे थे, या चलें 2020 में थे, उस पर कार्रवाई अभी शुरू की हुई है 2022 में। ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती। बाकी छोड़े कानूनी तौर पे कि सब ने कितना तोशाखाना से लिया, सब ने चोरियां की, तो इमरान खान तो वाहिद बंदा है जिसने पूरे पैसे दे के और टैक्स भी अदा किया। इस कंपैरिजन को छोड़ दें, ये केस चल ही नहीं सकता। 4 महीने बाकायदा कानून में लिखा हुआ है कि उसके अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई कार्रवाई करनी है, अगर आपने करनी है, इसके बाद नहीं। सीधी ये बात है, कार्रवाई हो ही नहीं सकती। लेकिन ये केस, इसमें जेल भी हो सकती है, फलाम भी हो सकता है, फजूल केस है बिल्कुल। तो सिंपल यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हो गया, उधर सुबह लाहौर हाई कोर्ट में यही ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दिखाया जाएगा। वो भी कहेंगे ठीक है डिस्पोज ऑफ, क्योंकि ये मसला आपका हल हो गया है, अब आप जाएं उस अदालत में और वहां जाके आप श्योरिटी दें जो आपने देना है। तो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हो गया, बात क्लियर हो गई। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी कहानी रात से निकल के आई है, जिसकी वजह से ये ऑडियोज भी लीक कर रही हैं और इनका नेक्स्ट प्लान एक्सपोज हो गया है, वो प्लान ये था। 2 प्लान हैं, एक प्लान जिसकी खबर आ गई है, एक प्लान जो मैं इस खबर से डॉट कनेक्ट करके आपको अपना तज्जिया दूंगा। जो खबर आ गई है वो ये है जी कि ये जो आपने देखा होगा कि ये एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जी कोई पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ है और रेंजर्स के ऊपर फेंके गए और पुलिस के ऊपर फेंके गए। असद उमर ने इंकशाफ किया है कि रात को ही हमें पता चल गया था, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था किसी ने, किसी ज़ायरा के अंदर ही, अंदर खाने को बंदा होगा अपना, सफेद कलर की वीगो खड़ी हुई है या वीगोस खड़ी हुई है एक से ज्यादा, और उसमें सादा लिबास में बंदे मौजूद हैं जो आके यहाँ पे गड़बड़ करेंगे और फिर आप पे केसेस बनेंगे। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो यह है कि यहाँ आके पुलिस को और रेंजर्स के कुछ लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा किसी भी तरीके से, गोली मार के। अचानक ब्लाइंड गोली कहीं से आएगी, अचानक कहीं से बर्स्ट एक आएगा, तो इधर इस तरफ जितने भी पुलिस और रेंजर्स के खड़े उनमें से कुछ को तो गोलियां लग जाएंगी, और फिर इसका डायरेक्ट इमरान खान पे केस किया जाएगा कि जी उन्होंने कत्ल कर दिया इनको, और इमरान खान पे पक्का काम। यानी ये चीज अब सामने आ रही है। उन्होंने खुल के इतना नहीं बताया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिचुएशन क्या थी। इसी के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद की रात को जो ऑडियो, जो बात वो कर रही थी, कोई भी समझदार बंदा खदशे का इजहार करेगा कि बाहर बच्चे हैं, नौजवान खड़े हुए हैं, वो अगर कोई पेट्रोल बम फेंक दें, वो कोई ऐसा काम कर दें, तो इससे तो इलेक्शन पे रुक जाएंगे अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है। वो अपने कंसर्न ठीक शो कर रही हैं। इससे जाहिर होता है कि तरीके इंसाफ का इंतशार का ना कोई इरादा है, ना कोई करना चाहता है इंतशार, लेकिन स्टेट ब्रुटैलिटी कर रही है, जुल्म कर रही है, जबर कर रही है। वही राना सनाउल्लाह का भी वारंट निकला हुआ है, वही इमरान खान का भी निकला हुआ है। राना सनाउल्लाह को कोई नहीं पकड़ रहा। इमरान खान का वारंट बनी गाला के एड्रेस के, उनको जमान पार्क पे पकड़ने आ गए हैं। राना सनाउल्लाह के बारे में अदालत को जाके बताते हैं, वो हमें मिल ही नहीं रहा। मुल्क का वजीर दाखिला पुलिस को नहीं मिल रहा। ये बात मानने वाली है? तो कानून तो नहीं है ना, जबर है, बदमाशी की जा रही है, उनके पीछे हाफिज साहब खड़े हैं। तो ये जो प्लान था, ये पता चल गया तरीके इंसाफ को। मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने बनाया था उन्हें भी पता चल गया कि तरीके इंसाफ को पता चल गया है, और कुछ काउंटर मेजर्स इसके लिए गए होंगे जिसकी वजह से वो इस पर अमल नहीं कर सकी हुकूमत, जो उनका ये खतरनाक प्लान था। लेकिन मेरा जो अब इस पे तज्जिया है, ये जो सादा लिबास में बंदे खड़े थे, ये स्टैंड बाय पे थे। इन्हें पता था कि इमरान खान को घसीट के ही निकालना पड़ेगा, आसानी से ये हैंड ओवर नहीं करेंगे। उस दक्कम पेल और घसीटने में सादा लिबास में लोग, अचानक इमरान खान को एक उड़ती हुई गोली कहीं से आगे सर पे लगेगी और इमरान खान का खेल तमाम कर दिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इनको मैं इतना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता हूं ना, हमारे इदारे कैसे काम कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों में ऐसी ट्रेनिंग होगी, और पहले से भी मैं तो आप लोगों को वाज़ेह बता रहा था इनकी डील हो गई है। जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा, मैंने कहा तो लिख के दे चुके हैं उसको। अब सिचुएशन ये है कि जब इस तरह की साजिश की जा रही है तो इसका मतलब ये रुकने वाले नहीं है।
अभी इलेक्शन तक बड़ा टाइम पड़ा है, अभी तो 1.5 महीना तो खाली जो ऐलान हुआ है उस पर पड़ा है, तो ये तो इनको पोस्टपोन कराने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं स्टेप इन करना पड़ेगा अप्रैल तक, क्योंकि अगर तब तक भी ये इदारे नहीं देते, कोई फौज नहीं देता, पैसे नहीं देते, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि जो भी इलेक्शन कमीशन मांगेगा हर इदारा इनके साथ मदद करें। ये फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। जो सेक्रेटरी दिफा है, जो वैसे बगलोल का रिश्तेदार है बाय द वे, पहले उसको निकाला जाएगा कंटेम्प्ट लगा के, फिर हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दे एंड में बिल्कुल आके। तो ये इलेक्शन पोस्टपोन कराने की बहुत सारी कोशिशें करेंगे, अभी बहुत सारे मराहल बाकी हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, इनकलाब आ चुका है और तहरीक इंसाफ ने एक नई तारीख रकम कर दी है। इमरान खान ने 25 मई और 26 नवंबर को वाकई बहुत बड़ा खून खराबा अवॉइड करवाया है, वरना आपने तहरीक इंसाफ का वर्कर देख लिया है, वो डरने वाला नहीं है। ये जरा चेक करें, जबरदस्त मुझे ये साइन नजर आया। डरते तो हम इंडियन टैंकों से भी नहीं, ये तो फिर हमारे हैं। तो जज्बा इस वक्त ये है और पीछे नहीं हटे सारी रात। तो सोचें, अगर 26 नवंबर को जख्मी इमरान खान लीड कर रहा होता तो लोगों का जज्बा कहां था? या वहां पुलिस और रेंजर्स नहीं बचने थे या लोग नहीं बचने थे, यानी सैकड़ों हजारों लोगों का खून हो जाना था। उन्होंने रोकना था, इन्होंने बढ़ना था। पीछे तो नहीं हटे, रात को भी नहीं हटे, तिल का जोर लगा लिया रेंजर्स और पुलिस ने, नहीं हटे। जाहिर है कि मैं इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है और ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि मुल्क की 80% अवाम इमरान खान के साथ है। अवाम में से पुलिस और रेंजर्स और फौज भी है, तो उनमें से मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं पूरे दिल के साथ अटैक किया होगा, दे वर देयर ड्यूटी की वजह से, लेकिन नहीं पूरे दिल से अटैक किया होगा। ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये हम में से ही लोग हैं। ये भी पाकिस्तान में रहते हैं, ये भी पाकिस्तान को जहन्नुम बनता नहीं देखना चाहते, ये भी इमरान खान को कत्ल नहीं करना चाहते, आलाकार नहीं बनना चाहते कि सारी जिंदगी खुद को माफ ना कर सकें। ऐसा भी मुमकिन है कि हुआ हो, लेकिन डटी रही है अवाम। इतनी आंसू गैस फेंकी गई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इरशाद भट्टी के अल्फाज में अगर मैं बोलूं तो वो कहते हैं कि केपी के इलेक्शन जितने आंसू गैस के शेल फेंकेंगे हैं ना, जितना उस पर खर्चा है, उससे आधे पैसों में केपी के पूरे इलेक्शन हो जाएं। यानी एक मिसाल देके समझाने की कोशिश की है कि इतनी ज्यादा आंसू गैस फेंकी गई है, इनके शेल्स खत्म हो गए थे। इनके पास वो जो पेपर स्प्रे था ना, वाटर कैनन में पानी की जगह ये पेपर स्प्रे फेंक रहे थे। लोग जो कह रहे थे ना हमें जलन हो रही है, ये कोई केमिकल है, पेपर स्प्रे था, वो खत्म हो गया इनके पास। इस कदर इन्होंने जुल्म किया है, इस कदर इन्होंने बर्बरियत का मुजाहरा किया है, लेकिन अवाम डट के खड़ी रही है। लोगों ने लाठियां खाई हैं, उनके चेहरों पे सीधे सीधे आंसू गैस के शैल। खातून को निशाने ले लेकर रेंजर्स गोलियां मार रहे थे, आगे वो मर्द का बच्चा खड़ा हो गया, सियालकोट का एक जवान है। ये इनकलाब है। कंपनी को कभी रेजिस्टेंस का सामना नहीं हुआ पिछले 50 साल में, कम अज कम। जब थोड़ी रेजिस्टेंस होती थी, फौरन डील होती थी। कंपनी की बात मान के नवाज शरीफ सऊदी अरब, बेनजीर कंपनी की बात मान के वो भी अमेरिका चली जाती थी या लंदन चले जाते थे। ये जरदारी का हाल। जब ये मुश्किल में आते थे और कंपनी को चैलेंज होता था, कंपनी फौरन इनके साथ डील करती थी, इनको बाहर निकाल देती थी और खुद यहाँ याशी करते थे। पहली बार कंपनी को सही तरह से चैलेंज किया है कौम ने, और कंपनी ने कभी, क्योंकि मुकाबला किया नहीं है, ये कभी लड़े नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि अवाम को कैसे जीतना है। तुम अवाम से लड़ के नहीं जीत सकते, ये तुम्हें पता नहीं है पाकिस्तानी कौम का। ये वो कौम है जिसे जिस चीज से जितना रोको ना, ये उतना उसकी तरफ जाती है। तुम जितना इमरान खान के खिलाफ होगे, ये उतना उसके करीब जाएंगे। ये तुमसे उतनी ज्यादा नफरत करेंगे तुम जितनी ये हरकतें करोगे। पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही है बुनियादी बात, बंद कमरों में बैठे हुए चंद लोगों को। आपको गुस्सा हो सकता है, लेकिन अगर मुझे कोई पाकिस्तान का सरबराह बना दे तो मेरे जाती गुस्से की कोई हैसियत और अहमियत रह जाएगी? नहीं। मेरे लिए पाकिस्तान, मेरा हराइजन इतना बड़ा हो जाएगा, मेरा विजन इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरे लिए पाकिस्तान फर्स्ट हो जाएगा। आपके लिए पाकिस्तान फर्स्ट नहीं। और मैं ज़ल्मे खलीलजाद की भी बात आपको बता दूं, जो साबिक अमरीकी सफ़ीर और जो अफगान अमूर देखने वाला, और ये जो तालिबान के साथ डील में भी उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा जी कि आप इलेक्शन करवा दें और सियासतदानों के साथ ऐसे ना करें और ये वो। अब ये बात उसने अपने पास से तो नहीं कर दी, तासुर तो यही आ रहा है ना कि अमेरिका की मर्जी से ये बात हुई है। तो कह रहे हैं जी देखिए जी, ये तो अमेरिका तो इमरान खान के खिलाफ नहीं है, वो तो कह रहा है इलेक्शन करवा दो। एक मिनट, ये जरा समझे मेरी बात को। जब इमरान खान को खुदा न खासा कत्ल किया जाएगा, अमेरिका नहीं चाहता कि ये अनलिमिटेड हेट्रेड अमेरिका की तरफ आए। वो ये कह सकें कि हमने तो कहा था इलेक्शन करवा दो, हमने तो देखे, हमारे एक साबिक सफीर ने भी मशवरा दिया था। अब कोई नहीं मानता तो हम तो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं दे सकते, मशवरा दे सकते हैं, वो हमने दिया था। फिर केबल्स निकल के आ जाएंगे, देखें जी हमारे तो सफीर भी जाके आर्मी चीफ से मिला था, कहा था कि ठीक है इलेक्शन करवा दो, मार्शल लॉ ना लगाओ। तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका नहीं चाहता कि वो विलन के तौर पे दुनिया में सामने आए। वो हमेशा या तो हीरोज को विलन बनाता है, जैसे इमरान खान को बनाने की कोशिश की गई। अब उन्हें यह समझ आ गया कि इमरान खान पाकिस्तान में विलन नहीं बन सकता, तो अब वो ऐसी बात कर रहे हैं कि अब जब
इनके हुक्म पे हाफिज साहब इमरान खान को कत्ल करने में खुदा न खास्ता कामयाब जब हो जाते हैं, या नायल करवाने में या जेल डालने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम कम अज कम ये कह सकें जी कि हम तो इन्वॉल्व नहीं है, हमारा तो कोई तल्लुक ही नहीं है इससे। ये अमेरिका की बात हो रही है, यानी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा धोखेबाज मुल्क है। ये वो मुल्क है जिसने झूठ बोल के कि इराक के पास बड़ी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, इसने पूरा मुल्क उजाड़ के रख दिया। और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, कितने ज्यादा इस्लामी ममालिक उजाड़ के रख दिए गए। तो अमेरिका की जो चालें हैं वो हम बड़े जबरदस्त तरीके से समझते हैं, हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप इमेजिन करें कि अगर अमेरिका, जो आज से 5-6 साल पहले हमारी सोच होती थी, बल्कि आज से साल 2 पहले भी थी, कि नवाज और जरदारी को अमेरिका इसलिए सपोर्ट करता है कि इनके जरिए हमारी फौज को कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तानियों, ये भी झूठ था। आज पहली बार पाकिस्तान की अवाम मुत्तफिक हो गई है कि फौज को इक़्तिदार का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, फौज को अपना काम करना चाहिए। और सिविलियन सुप्रीमेसी का जो चांस अब पैदा हुआ है, ये पाकिस्तान के 75 सालों में कभी पैदा नहीं हुआ। फौज अपने डोमेन में जा सकती है, सियासतदान मुल्क चला सकते हैं। आज अमेरिका कहाँ खड़ा है? आज अमेरिका उन्हीं जर्नैलों के साथ खड़ा है। और हमें लगता था कि नवाज और जरदारी को जर्नैलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आज पता चला कि अमेरिका और जर्नैलों का एक गठजोड़ है इस मुल्क के खिलाफ मुसलसल जो चल रहा है, और हमारी तरक्की ना करने की वजह यही मकरू गठजोड़ है। जिस दिन ये गठजोड़ टूटेगा, पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। इस गठजोड़ के खिलाफ ही ये सारी जद्दोजहद है। ये हकीकी आज़ादी की जंग है और अवाम के दिल में ये उतर चुकी है। अवाम ने जो मनाजिर देखे ना, एक और बड़ा जबरदस्त इससे हुआ है। लोगों को एतमाद नहीं था कि कोई स्टेट के आगे खड़ा हो सकता है जब स्टेट गलत हो। स्टेट गलत हो, गैर कानूनी हो, तो कोई खड़ा हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने पिछले 24 घंटे में साबित किया है कि जब आप हक पे हो तो आप स्टेट के सामने भी खड़े हो सकते हैं। स्टेट गलत हो, स्टेट गैर आईनी हो, स्टेट गैर कानूनी हो, तो आप खड़े हो सकते हैं। अब लोगों में और एतमाद आएगा। खुदा ना खास्ता अगली बार को ऐसी जरूरत पड़ती है, आप देखेंगे ज्यादा लोग आएंगे। उससे अगली बार और एतमाद बढ़ गया तो और ज्यादा, और करते करते ये इनकलाब की तरफ मामला जा रहे हैं, अगर ये सुधरते नहीं और इलेक्शन नहीं करवाते। आप देखेंगे कि जब तक इलेक्शन की डेट आनी है ना, इस कदर मोमेंटम बन चुका होगा, अगर इमरान खान को ये मारने या गिरफ्तार करने में कामयाब ना हुए कि ये इलेक्शन ना करवाए ना, तो इमरान खान फिर लोगों को जब कॉल देंगे तो आप देखेंगे कि पूरा मुल्क चौक हो जाएगा और इनको इमरान खान के पांव पकड़ के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। यह जबरदस्त बुनियाद पड़ गई है। 14 मार्च ये दिन आप याद रखें, ये पाकिस्तान की जब लॉन्ग टाइम हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, ये रात याद रखी जाएगी कि जिसने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया था। एक 10 अप्रैल की रात सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी, और एक ये रात 14 और 15 की दरमियानी रात, ये सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी जब पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। वो जब भी होगा मुझे नहीं पता, आज हो जाएगा, 6 महीने लगेंगे, 6 साल लगेंगे, 60 साल लगेंगे, आई डोंट नो। उम्मीद ये पैदा हो गई है कि अब इंशाल्लाह आजाद होगा। इस नस्ल को समझ आ गई है असल दुश्मन कौन है। ये नस्ल अपनी अगली नस्ल को भी बताएगी कि असल दुश्मन कौन है। आजादी इंशाल्लाह मुकद्दर है, कोई छीन नहीं सकता। कंपनी ने फैसला क्या करना है? उन्होंने फैसला ये करना है कि अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल करना है और अवाम के साथ खड़े होना है, या अवाम के मुखालिफ खड़े होकर काबिज रहना है। ये फैसला आप जितनी जल्दी कर दें पाकिस्तान के लिए उतना बेहतर है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबकी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।